विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपका इस कक्षा में पुनः स्वागत है। देखिए, हमने कल पढ़ा और हम पढ़ रहे थे दुर्योधन की शासन पद्धति, किस प्रकार से वो अपने राज्य का संचालन कर रहा है, किस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों में जो शासन की उचित पद्धतियां बतलाई गई है उन पद्धतियों के अनुसार अपनी प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है, अपने पुत्र और शत्रु दोनों में भेद किए बिना दंड शास्त्र का उचित अनुसरण कर रहा है। इसी कड़ी के अंदर अब हम आज पढ़ेंगे विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामश्य वदन्ति संपद। देखिए, विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारम, इसका पदच्छेद कर रहा हूं मैं, असंकिताकारम उपैति संकित क्रियापवर्गेषु, इस प्रकार से है क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्विका, अनुजीवी सात्विका कृतज्ञता अस्य वदन्ति संपद। अब हम इसका अन्वय करेंगे। विधाय रक्षान परितः परितरान असंकिता कारमुपैति शंकितः। शंकितः परितः रक्षान परेतरान रक्षान विधाय असंकिताकारम उपैति। तस्य कृतज्ञताम् अस्य क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्विका, संपद कृतज्ञतां वदन्ति। ध्यान दीजिए, संकिता है, ये जो संकिता शब्द है ये दुर्योधन के लिए आया है। राज्य जीतने के पश्चात उसने पूरा प्रबंध कर रखा है, सभी राजाओं के साथ व्यवहार कर रहा है, अपनी रक्षा और अपने शासन को सुसंबद्ध से लाने के लिए जो भी उपाय अपेक्षित कर रखे हैं, लेकिन फिर भी शंकित है, वो मन में उसमें कहीं ना कहीं शंका है, उसके मन में डर है युधिष्ठिर को लेकर के। शंकित होता हुआ भी परितः है, अपने चारों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, अपने आसपास, परेतरान तो दूसरे जो रक्षक है विधाय उनको नियुक्त करके असंकिताकारम उपैति, असंकिताकारम उपैति यानी कि ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है जैसे वह एकदम निर्विघ्न है और स्थिर दृढ़चित्त होकर के बिना किसी परेशानी को महसूस करते हुए राज्य का संचालन कर रहा है, जबकि वास्तविक रूप में वो कैसा है, संकित है, शंकालु है, उसके मन में कहीं न कहीं युधिष्ठिर को लेकर के डर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी परितः है, देखिए परितः जो शब्द है इसके योग के अंदर परेतरान रक्षा द्वितीय विभक्ति हो गई,
अपने चारों ओर रक्षकों को नियुक्त कर वह शंका रहित करने का अपने आप को दृढ़ निश्चयी या अपने आप को पूरी तरह शासन संचालन में निपुण इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। अश्य इसके द्वारा क्रियापवर्गेषु क्रियाओं के अंदर नियुक्त जो सेवक है, जो अन्य जो लोग हैं, अनुजीवी सात्विता, अनुजीवी सात्विता का मतलब उनके द्वारा जो प्राप्त की गई है, उनको जो प्रदान की गई है, अनुजीवी सात्विता संपदा यानी कि संपत्तियां, कृतज्ञता बदलती, उसकी कृतज्ञता को बता रही है, स्पष्ट कर रही है। तात्पर्य है कि कार्यों के अंदर जिन जिन कार्यों के अंदर उसने जिन जिन सेवकों को, सचिवों को नियुक्त किया, उन सचिवों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ अन्य संपत्तियां भी वो प्रदान करता था समझाने के अतिरिक्त, जिससे कि वो अपने कार्य को बढ़ चढ़ करके पूरे मनोयोग से करें। तो उनके द्वारा, तो दुर्योधन के द्वारा उन सेवकों को दी गई संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को, इसकी दुर्योधन की कृतज्ञता को बता रही है कि वह कितना अपने सेवकों और सचिवों के प्रति कृतज्ञ। अब देखिए आगे, अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सक्रिया फलन्त्युपाया परिगृहीता यदि रूपेत्य संघर्ष निवार्थ संपन्न। इसका पहले पदच्छेद करेंगे। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सक्रिया फलन्ति उपाया, इस प्रकार से फलन्ति उपाया परिव्रीहतायति परिव्रीहतायति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपद। देखिए इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सक्रिया। पदेषु सम्यक विभज्य विनियोग सक्रिया उपाया संघर्षम इव संघर्षम उपेत्य इव परिव्रीहतायति अर्थ संपदा। फलन्ति अनारत का अर्थ है निरंतर, अनावरत। तेन दुर्योधन के द्वारा पदेषु सम्यक विनियोग, पदेषु सम्यक विभज्य, पदेषु का मतलब विभागों के अंदर अच्छी तरह विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया उपाया, जो विनियुक्त किए गए जो सत्क्रियाएं हैं, जो उपाय है, साम दाम दंड और भेद, ये चार उपाय है। इन उपायों को अच्छी तरह से विचार करके समझ करके इनको कार्यों में नियुक्त किया, इनको शासन में प्रयुक्त किया। अर्थात साम का प्रयोग कहाँ पर करना है,
शासन नीति के, राज्य नीति के 4 स्तंभ है, साम, दाम, दंड और भेद। इनका बड़ी प्रकार से, अच्छी प्रकार से इनको समझ के, इनके प्रयोग की विधि को जान करके और उनका अच्छी तरह विभाग करके वह है इनको शासन में, अपनी शासन नीति में इनको प्रयुक्त कर रहा है। जिससे क्या हुआ, संघर्ष। ये जो चारों जो सिद्धांत हैं आपस में संघर्ष करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए, उसका दुर्योधन का पोषण करते हुए, परिव्रीहतायति बढ़ाते हुए और अधिक प्रोन्नत करते हुए अर्थ संपद है, अर्थ संपत्तियों को फलंत यानी कि उत्पन्न कर रहे हैं, फलित कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन के द्वारा अपनी शासन संचालन के अंदर, शासन नीति के अंदर धर्म, अर्थ, काम, साम, दाम, दंड और भेद, ये जो 4 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का इतनी कुशलता से प्रयोग किया कि इन्होंने आपस में बढ़ करके, चढ़ करके उसकी उन्नति करने वाली अर्थ संपत्तियों को ये फलित कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए आगे, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीय मास्तान निकेतनाजिगम नयंत युग्म छदगंधिराद्रताम वृषम नपोपायन दंतिना मद। इसका पदच्छेद इस प्रकार से होगा, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनम अजिरम नयति अयुग्म छदगंधि आद्रता वृषम नपोपायन दंतिना मद। अब इसका अन्वय करेंगे। अयुग्म छदगंधि नपोपायन दंतिना मद। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिगम वृषम आर्द्रताम नयति। कहने का तात्पर्य है दुर्योधन इस प्रकार से अपने सहयोगी राजाओं के साथ व्यवहार कर रहा है कि सभी राजा लोग हैं उससे प्रभावित है और उसके आसपास उसकी राज्यसभा में विद्यमान रहते हैं, यह दिखाने के लिए कि वो उनकी कितने साथ हैं, उनके शासन से कितने प्रसन्न हैं। इसी बात को उसमें समझाया गया है। अयुग्म छदगंधि, अयुग्म छदगंधि का मतलब है सप्तपर्ण, अयुग्म छदगंधि सप्तपर्ण पुष्प के समान गंधी, अयुग्म छदगंधि, अयुग्म छदगंधि का मतलब सप्तपर्ण पुष्प के समान गंध वाले नृपोपायन दंती नाम है। नृपोपायन जो राजाओं ने जो उपहार दिए हैं, उन उपहार में जो हाथी दिए हैं, उन हाथियों से जो मद है टपकता है, उस मद से अनेक, वह मद कैसा है, उसके अंदर ऐसी सुगंध आ रही है जैसे सप्तपर्ण के पुष्प में जो सुगंध आती है। अनेक राजा ने रथाश्व संकुलन, अनेक राजाओं के द्वारा जो दिए गए जो रथ हैं या उनके द्वारा जो प्रयुक्त रथ हैं और जो हाथी हैं, उनसे संकुलम का मतलब व्याप्त, तदीयम उसका, किसका, दुर्योधन का, आस्थान निकेतनाजिगम उसका जो
महल है, उसका जो प्रासाद है, उसका जो राजसभा है, विषम अत्यधिक आर्द्रता को, गीला को कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन की शासन पद्धति से प्रसन्न होकर के उसके राज्यसभा के अंदर अनेक राजाओं का संकुल लगा रहता है, वहां बैठे रहते हैं और उपहार के अंदर उन्होंने दुर्योधन को बहुत सारे हाथी दिए हैं। तो उन हाथियों के जो मद है वो मद कैसा है? सप्तपर्ण की पुष्प के गंध के समान गंध वाला। और जो मद है वो उसके दुर्योधन की राजसभा के आंगन को, जहां पर विभिन्न जो राजा लोग हैं उनके रथ और उनके अश्व वहां पर विद्यमान है, उससे व्याप्त उस पूरे आंगन को गीला कर रहे हैं, आर्द्र कर रहे हैं, व्याप्त कर रहे हैं। तो इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमने दुर्योधन के शासन पद्धति और उसके द्वारा जनता और आसपास के जो राजा लोग हैं उनके ऊपर उनके प्रभाव को प्रदर्शित किस प्रकार से उन्होंने किया है, इसको हमने देखा है, इसको हमने समझा है। अब इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।